सो कैट फॉर्म इज लाइफ। 3 बड़े चेंजेज हो रहे हैं। पहला चेंज क्या हो रहा है कि कैट 100 रुपीज कॉस्टली हो गया है फॉर द नॉन कैटेगरी और 50 रुपीज कॉस्टली हो गया है फॉर द कैटेगरी पीपल। 2700 एंड 1315 इज द फॉर्म। सेकंड चेंज हुआ है, आई एम अहमदाबाद में एक न्यू कोर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है कैट के थ्रू। एंड द थर्ड चेंज हुआ है, PWD नाउ बिकम्स PWBD। इस सबको इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कैट 2026 के नोटिफिकेशन और एलिजिबिलिटी को चेक। सो फाइनली कैट अपने बॉक्स से आउट हो चुका है एंड कैट को बेल करना है आपको। सो नाउ द कैट वेबसाइट इज लाइव। अगस्त 3 को हमारे कैट फॉर्म्स ओपन हो रहे हैं। सितंबर 15 इज राइट नाउ द लास्ट डेट एंड नवंबर 4 को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। 29 नवंबर को आपका कैट है और कैट इस बार ₹50 कॉस्टली हो चुका है फॉर द कैटेगरी एंड ₹100 कॉस्टली हो चुका है फॉर द नॉन कैटेगरी पीपल। तो चलिए डिस्कस करते हैं सब कुछ इस वीडियो में कि कैट में क्या क्या चेंजेज हुई हैं, इस नोटिफिकेशन से आप क्या कर सकते हैं, आगे आपका क्या प्लान है। लेट्स बिगिन। Hi, myself Amye. When it's cat, it must be education. Think cat, think education. Because यहाँ पे आपके लाइफ को गेस नहीं किया जाता है, आपके ड्रीम को प्लान करते हैं। तो दिस इज द कैट का ऑफिशियल वेबसाइट iamcat.ac.in जो ऑलवेज होता है। कुछ चेंज हुई हैं। आई एम गुवाहाटी यहाँ पे एक नया ऐड हुआ है अगर मैं लास्ट ईयर से कंपेरिजन करना स्टार्ट करूँ तो, और कुछ छोटे मोटे चेंजेस और भी हुई हैं। कैट का जो लॉगिन है आपके 3 अगस्त से स्टार्ट होगा। ये स्कोर कार्ड का है। यहाँ पे लॉगिन आना स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज ऑन द 3 अगस्त। इस बार आई एम कैट को जैसे मैंने पहले भी बताया था, आई एम इंदौर कन्वीन कर रहा है, वो भी इस डेटा में आ चुका है। कुछ एक अच्छी बात आई है कैटेगरी लोगों का, जो पिछली बार बहुत झगड़ा करने के बाद उन्होंने दिया था, इस बार वो स्टार्टिंग से दे रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। आपकी कैट एलिजिबिलिटी और कैट इन्फॉर्मेशन बुलेटिन अभी लाइव हो चुका है। कैट एडवर्टीजमेंट यहाँ पे लाइव होगा और बहुत कुछ लाइव होने वाले हैं। इन दिस साइड आपका ऑथराइजेशन फॉर्म है कि आप किसी को ऑथराइज करते हो, स्क्राइब फॉर्म है, आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफाइड है, फाइनल ईयर सर्टिफिकेट है, अगर फाइनल ईयर्स में हो आप NC-OBC सर्टिफिकेट इसी फॉर्म में बनाना है, EWS सर्टिफिकेट है, SC/ST है, PWD का सर्टिफिकेट अभी तक लाइव हुआ है। बाकी ये जो स्पेस है, इस स्पेस पे आपके 20 स्कूल्स दिखना स्टार्ट होंगे, कौन कौन यहाँ पे कैट के साथ रजिस्टर्ड हैं। यहाँ पे आपका मॉक्स दिखना स्टार्ट होगा, मॉक्स के लिंक दिखना स्टार्ट होंगे और गाइड दिखना स्टार्ट होगी। तो एनीवे कैट इज द आउट ऑफ द बॉक्स विथ द बिगेस्ट चेंज। आई एम गुवाहाटी को इसका अपना प्रॉपर जगह मिल चुका है। तो वी हैव 22 IIMs ऑन द कैट वेबसाइट। पिछले बार 21 IIMs थे। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। लेट्स बिगिन विद द इंफॉर्मेशन। कैट का जो फॉर्म है वो 2700 का है। अगर मैं पिछले बार की फॉर्म्स को देखूं तो 2600 का था। तो कैट का फॉर्म 100 रुपीज एक्स्ट्रा इंक्रीज हुआ है, जो कि बहुत नॉमिनल इंक्रीज है। अगर हम बात करें तो फॉर द कैटेगरी ये 1350 हो रही है SC/ST PWD के लिए। और यहाँ पे ये जो है ये हो रहा है PWD। अब इन्होंने एक नाम चेंज किया है। पहले हम इसे PWD बोलते थे, यहाँ पे ये बोल रहे हैं PWBD। नाउ व्हाट इज अ BD, बैकवर्ड क्या है वो हम देखते हैं। लोगों का कहना है कि EWS का भी तो फॉर्म्स कम होना चाहिए ना, बट लेट्स सी। तो एक ये जो चेंज दिख रहा है ये हमेशा विजिबल है। PWD को PWD-BD बोला जा रहा है, PWD-BD बोलते हैं। क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं वो देखेंगे। 170 टेस्ट सिटीज पहले भी थी, 170 टेस्ट सिटीज अभी भी हैं। नाउ 3 अगस्त से कैट का फॉर्म्स लाइव होगा, विंडो ओपन होगा। जल्दीबाजी आपको नहीं करनी कि मुझे 3 अगस्त को ही भरना है। तो पहली बात क्लियर कर दूं कि आप अगर फॉर्म 3 अगस्त को भरते हो या लास्ट डेट 15 सितंबर को भरते हो, जो कि 5 डेज एक्सटेंड होकर 20 सितंबर हो जाती है, आपका चॉइस आप कौन सा सिटी प्रेफरेंस करने वाले हो वो उसके बाद स्टार्ट होता है। तो आप एग्जाम्स फॉर्म पहले भरो या बाद में भरो, आपको सिटीज चॉइस क्या मिलेगी नहीं मिलेगी आपको नहीं पता होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर हम 2-3 लोग एक साथ फॉर्म भर दे तो हमारे सीट्स एक साथ होगा, वो भी जनरली नहीं होता है। एडमिट कार्ड आपका नवंबर 4 को आएगा और कैट आपका 29 नवंबर को होने वाला है। दिस इज द मेन इंफॉर्मेशन जो आपके बुलेटिन पे चल रही है। 2700 आप अपने अकाउंट में ले लीजिए। जनरली कैट का फॉर्म्स हम लोग जो करते हैं, अगर आपको कोई लगता है कि कोई डेट किस डेट में भरना चाहिए, इफ यू बिलीव कि मेरा ये डेट, मेरा न्यूमरोलॉजी कुछ अच्छा है, तो आप कर सकते हैं। आप किसी भी डेट में हो भरो, उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। कैट में जो फर्क पड़ता है कि फॉर्म सही भरेंगे और एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में आखिर है क्या क्या। तो लेट्स बिगिन। IIM जो आपके हैं सारे के सारे नाम से यहाँ पे आ चुके हैं। उदयपुर आपका है
कैलकाटा गुवाहाटी को एक एक्स्ट्रा वेटेज जहाँ पे मिल रहा है जो एंट्री हो चुका है। गुवाहाटी का लोगो अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, तो सिंपल सा एक लोगो इन्होंने डाला है जो अहमदाबाद ने सजेस्ट किया है कि इस लोगो के साथ चलते हैं। कैट अगेन 3 सेशन में होगा, तो सेशंस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, संडे पे है। ये सारे प्रोग्राम्स हैं पीजीपी, पीजीपीएफएम, एमबीए, पीजीपी, बीए एंड एआई। अहमदाबाद में बीए एंड एआई कोर्स को भी इसमें ऐड किया जा रहा है। जो अगर हम पिछली बार देखें तो हमारे पास, अगर मैं अहमदाबाद को देखूं तो अहमदाबाद में जो कोर्सेज थे, कोर्सेज इंक्रीज हो रहे हैं। अहमदाबाद में पीजीपी है, कोर है, पीजीपी एफ है, बीएम है, एमबीए बीपीजीपी है एंड द बीएन एआई है। कैट में ये बहुत बड़ा अपडेट हो रहा है कि ईपीजीडी एबीए मतलब कि ईपीजीपी को अहमदाबाद इस पूरे में से हटा रहे हैं। ये एबी एनालिटिक्स का नाम हट रहा है। इन्होंने एबी एनालिटिक्स को जो है बीजीपी पी बीपीजीपी को डाल दिया गया है, बी और एआई को इंक्लूड किया गया है। तो आपके पास अहमदाबाद में 3 कोर्स हैं, पीजीपी, एफएबीएम और बीजीपीबी बीएआई। आप अहमदाबाद में 3 कोर्स के लिए फाइट कर रहे हो। अमृतसर में अपना कोर्सेज है, आप लास्ट ईयर से बहुत ज़्यादा चेंज हो नहीं रहा है। बैंगलोर में आपके 4 कोर्सेज थे लास्ट ईयर। इस बार अगर बैंगलोर की बात की जाए तो बैंगलोर में अभी भी 4 कोर्सेज हैं। जो सबसे बड़ा चेंज दिख रहा है, अहमदाबाद हैज़ 1 एक्स्ट्रा कोर्स फॉर द एमबीए। इससे पहले जो अहमदाबाद में कोर्सेज दिखते थे वो एफएबीएम, पीजीपी 2 हमेशा दिखते थे। ये ईपीजीपी दिखता था, दैट इज ऑनलाइन पीजीपी दिखता था। ईपीजीपी दैट इज एग्जीक्यूटिव की तरह दिखना स्टार्ट होता है, वैल्यू एडिशन दिखता था। अहमदाबाद हैज द 3 कोर्सेज। इस कोर्स के बारे में हम और बात करेंगे बहुत जल्द। मैं आपको बताऊंगा क्या है क्या नहीं है, कैसे फॉर्म भरना है, कैसे नहीं भरना है, ये भी हम बात करेंगे। तो जो पहला बिगर चेंज इंफॉर्मेशन में दिख रहा है, अहमदाबाद इज गिविंग 3 ऑप्शंस फॉर द मास्टर्स। नाउ द बीपीजीपी इज अगेन एडिशनल कोर्स। कितना वैल्यू ऐड करेगा नहीं करेगा वो बात की बात है। इसमें सारे कोर्सेज के नाम्स हैं जो कैट के थ्रू हो रहे हैं। हमें सारे कोर्स के लिए हम एलिजिबल हैं, मैं बाद में बात करता हूँ। फेलोशिप प्रोग्राम्स भी हैं यहाँ पे, विच इज डॉक्टरेट और पीएचडी इक्विवेलेंट का आप कैट के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे है कैट 26 स्कोर अलाउड यूजिंग द नॉन आईएम्स में भी कैट का स्कोर अलाउ होगा। उसमें आपको ज़्यादा दिमाग अभी नहीं लगाना है, मैं आपको बता दूंगा। कैट का हेल्प डेस्क लाइन नंबर ये है, अगर कुछ होगा तो आप उससे हेल्प कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। नाउ कैट 2026 एलिजिबिलिटी में अगर कुछ देखा जाए तो 50% मार्क्स आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन में। इक्विवेलेंट सीजीपीए अगर आप ग्रेजुएशन की बात करते हो, आप नॉन इंजीनियर्स मतलब आप नॉन कैटेगरी में आते हो, और 45% मार्क्स आपकी एससी में होनी चाहिए, एसटी में होनी चाहिए और पीडब्ल्यूबीडी में होनी चाहिए। पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, देखो अब 2 इंफॉर्मेशन है। अगर आप पीडब्ल्यूडी में हैं तो पहले दिखा जाता पर्सन विथ डिसेबिलिटी होती थी। नाउ पहला चेंज क्या है, आई एम अहमदाबाद हैज न्यू कोर्स जो कैट के थ्रू हो रहा है। सेकंड चेंजेस क्या हो रही हैं, पीडब्ल्यूडी पहले नॉर्मल हुआ करता था, नाउ पीडब्ल्यूडी को बेंचमार्क वर्ड ऐड कर दिया गया कि नहीं, दिस इज द 40%, 50% आप डिसेबल हो गए तभी आपको मिलेगा। उसके लिए आपको पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट चाहिए और उसमें लिखा होना चाहिए कि मेरी डिसेबिलिटी इतनी परसेंट है तो ही मिलने वाली है, बाकी सब कुछ नॉर्मल है। अगर आप बैचलर डिग्री में अभी हो तो भी आप भर सकते हो, अगर आप इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। क्राइटेरिया रिमेन्स द सेम, 50% एंड द 45% फॉर द कैटेगरी टू कैटेगरी। दिस इज द केस। रिजर्वेशन आपका कोई चेंज नहीं हुआ है। ईडब्ल्यूएस में अभी भी अप टू 10% है, दिस इज नॉट द 10% जिसमें मैंने वीडियो भी बनाया है, आप वीडियो को देख सकते हो। बाकी सब कुछ आपका है जिसमें क्या विजन्स होने चाहिए। लास्ट कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, जो भी हमारा होता है नॉर्मल होता है। सिंस मैं लास्ट ईयर से कंपेयर क्यों कर रहा हूँ, वी नीड टू सी कि आगे क्या क्या चेंजेस हो सकती हैं। आप पहली बार कैट दे रहे हो तो इसमें आपको बहुत ज्यादा कुछ फर्क होता नहीं है। नाउ अब एक जो बहुत बड़ा चेंज हो रहा है फॉर द रिजर्वेशन, अगर आप रिजर्वेशन को देखोगे तो उन्होंने रिजर्वेशन को डिफाइन किया है और रिजर्वेशन पे जो बातें करनी स्टार्ट हुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, दैट इज द डेट ऑफ द सर्टिफिकेट जिसमें हम बात करते हैं। मैंने पहले ही बताया है कि वो 1 अप्रैल के बाद आपकी एनसीओबीसी और ईडब्ल्यूएस की सर्टिफिकेट बनी होनी चाहिए। अगर नहीं बनी है, आपको अप्लाई करना है और उस एप्लीकेशन के बेसिस पे आप अंडरटेकिंग फॉर्म्स को अवेल कर सकते हो। मीन्स अगर आपके पास अभी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करो, एनसीओबीसी और ईडब्ल्यूएस का, दैट्स अ सेंट्रल लिस्ट में। अगर आपका टिल द 15th ऑफ सितंबर तक सर्टिफिकेट बन के नहीं आता है तो आपने जो अप्लाई किया है उसका फोटो आपके पास होना चाहिए, फोटो कॉपी होनी चाहिए, सॉफ्ट कॉपी होनी चाहिए। अलॉन्ग विद दिस
आप अंडरटेकिंग के थ्रू, लास्ट ईयर अंडरटेकिंग नहीं आई थी, आपको मैं बता देता हूँ। हम लोगों ने बहुत सारा फाइट किया था कि अंडरटेकिंग दो, तो ये एक प्रॉपर अंडरटेकिंग बाद में अवेलेबल करवाने की बात हुई थी, उन्होंने अवेलेबल करवाया था। यहाँ पे भी वो अंडरटेकिंग दे रहे हैं। साइट पे अभी तक अंडरटेकिंग नहीं आई है, बट वो अपडेट होगा। आपको अभी अगर आप एनसीओबीसी और ईडब्ल्यूएस हो और आपके पास अप्रैल 1 के बाद का सर्टिफिकेट नहीं है, सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कीजिए। जो आप अप्लाई करोगे उसका सॉफ्ट कॉपी आपके पास होना चाहिए, या उसका फोटो आपके पास होना चाहिए, उसका फोटो कॉपी होना चाहिए। या अगर आप अप्लाई करते हो, आपके पास कोई रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होता है, अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो वो आपके पास होना चाहिए। अलॉन्ग विद दैट आप अंडरटेकिंग के साथ फॉर्म्स भर सकते हो, विद कंडीशन अप्लाई कि आपका एनसीओबीसी या ईडब्ल्यूएस बन के आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। पेमेंट 30 रुपीज बढ़े हैं, 1350 और 2700 का पेमेंट है। रजिस्ट्रेशन आपका 10 AM 3 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा और टिल अभी तक 15 सितंबर चलता है, जिनके लिए 5 डेज एक्सटेंड करते हैं। और नवंबर में आपका है। आपके टेस्ट सेंटर्स 170 हैं, आपको 5 टेस्ट सेंटर चूज करने का प्रेफरेंस दिया जाता है, जिसमें से आपके नियरेस्ट सेंटर्स जनरली मिल जाते हैं। बट ये प्रेफरेंस गर्ल्स और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को पहले, नाउ वी हैव पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स को पहले दिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट वीक में बोलते हैं कि रिजल्ट्स आएगा, बट रिजल्ट्स दिसंबर में ही आ जाता है। एडमिशंस प्रोसेस आपका जो भी होगा, अगर आपके जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, वो आपके इंदौर सेंटर में आपको देखा जाएगा। ये आपका सारा प्रोसेस है। डिस्क्लेमर है कि अगर कुछ भी होता है, सारे राइट्स उनके पास रिजर्व्स हैं, वो कुछ भी कभी भी कैंसिल कर सकते हैं, वो बताते हैं, बट जनरली होता नहीं है कैंसिल। आपका ये इन्फॉर्मेशन है। और ये सब कुछ कंडक्ट कौन कर रहा है? IIM इंदौर। अब हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, तो हमने एलिजिबिलिटी देख ली है कि 50% और 45% का मार्क्स चाहिए। बाकी आप SC/ST हो, या अगर आपके पास CWS CS या कोई भी प्रोफेशनल डिग्री है, तो उसमें भी 50% आपके मार्क्स या 45% मार्क्स इक्विवेलेंट होने चाहिए। दीज आर द थिंग्स जो पहले भी थे, अभी भी हैं। यहाँ पे आप देखिएगा, PWBD का नाम चेंज हुआ है। अब ये 40% का इनका क्राइटेरिया पहले भी था कि हमें 40% होनी चाहिए क्राइटेरिया, बट इन्होंने इसे स्ट्रिक्टली लागू करना स्टार्ट कर दिया है। पहले PWD सर्टिफिकेट के बेसिस पे लोग अप्लाई करते थे। नाउ यू नीड टू शो द 40% क्राइटेरिया, ये होना ही होना चाहिए। कोई भी जगह पे आप फेल्योर होते हो, कहीं पे भी अगर फेल्योर होते हो, तो आपकी कैंडिडेट को कैंसिल किया जा सकता है। दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग। आप क्या कैंडिडेचर को कैंसिल करेंगे, और कोई भी डिस्प्यूट होगा तो IIM इंदौर हैंडल करेगा। आपको इंदौर की जुडिशरी में काम करना होगा। दैट मीन्स IIM इंदौर कन्वीनर है। हमने बात की। कैट आपका लाइव हो चुका है। मैं अगेन रिपीट करता हूं, डे 1 पे फॉर्म भरने की जल्दीबाजी हम नहीं करेंगे, हम गलतियां नहीं करेंगे। दो, मैं आपको जो बताना चाहता हूं, उस पे गौर से सुनते हैं। इसमें आपके जो एग्जाम सिटीज और FAQs हैं, वो देखिएगा। इफ यू गो इनटू द एग्जाम सिटीज, तो यहाँ पे एग्जाम सिटीज में सारे एग्जाम्स आपके दिख रहे हैं कि ये क्या क्या एग्जाम्स है। इफ वी गो विद द झारखंड, अगर मैं झारखंड में जाता हूँ, तो झारखंड में एग्जाम्स आपके बोकारो में है, धनबाद में है, हजारीबाग, जमशेदपुर और रांची में एग्जाम्स हो रहे हैं। दीज आर थिंग्स जो इन्होंने ऐड किया है। अच्छा है कि आपको पता होना चाहिए। और FAQs में आप बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को ढूंढ सकते हो कि रजिस्ट्रेशन में क्या होगा, क्या नहीं होगा। अगर आपका एक कैट फॉर्म्स गलत होता है, आप दोबारा कैट फॉर्म भरते हो, तो आपके नए कैट फॉर्म को एक्सेप्ट किया जाता है और पुराने कैट फॉर्म को हटा दिया जाता है। मोस्ट ऑफ टाइम 99.99% यही होता है, बट सम क्राइटेरियाज में कुछ चेंजेस होते हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। मतलब अगर आपने कैट फॉर्म्स को गलत भरा है, तो आपको दोबारा कैट फॉर्म भर सकते हो, लेकिन 2700 और 1350 एक्स्ट्रा लगेंगे। हम दोबारा ही कैट फॉर्म क्यों भरें? हमें कैट फॉर्म्स अच्छे से भरना होगा। और कैट फॉर्म्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है कि आप कौन कौन से कोर्सेज को सिलेक्ट कर रहे हो, वो मैं आपको कैट फॉर्म्स में बताऊंगा। सो योर कैट इज लाइव नाउ। कैट अभी बेल बचा हुआ है करना, बट वो अपने डब्बे से बाहर आ गई है। मेजर चेंजेस विद द लास्ट ईयर कैट एंड दिस ईयर कैट इज द पेमेंट। द वन इज द पेमेंट। दूसरा क्या है? PWD का नाम चेंज हो गया है। तीसरा क्या है? IIM अहमदाबाद में एक नए कोर्स को ऐड कर दिया गया है। दीज आर द मेजर चेंजेस जो आपके हो रहे हैं। एंड अगर यू आर सीरियसली प्रिपेयरिंग फॉर द कैट, तो हम लोगों का प्रैक्टिस, जिसमें आपके टॉपिक टेस्ट होंगे, जिसमें आपके कॉन्सेप्ट्स की पूरी डिटेल क्लासेस होंगी इन द क्रैश कोर्स बूट कैंप 699 पे, जिसमें वी आर गोइंग टू डिस्कस द DI एंड LR एंड द टेस्ट डिस्कशन ऑफ RC एंड द VA हम प्लान कर रहे हैं। बहुत लिमिटेड बैच है ये, जिसमें
वी आर गोइंग टू गिव 24/7 असिस्टेंट टू यू। आपके सारे डाउट्स को ऑन द लर्न वी आर गोइंग टू सॉल्व विद इन अ 5 मिनट। डाउट सॉल्व करते हैं। अगर आपको ओनली प्रोफाइल मैपिंग प्रो चाहिए जिसमें आपको गाइडेंस चाहिए, बहुत बार हमें किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की जरूरत नहीं होती है, वी वांट मॉक्स एंड द गाइडेंस, यू कैन ज्वाइन मॉक्स एंड द गाइडेंस। द कोर्स फीस द 999 जिसमें आपको सारे मॉक्स मिलते हैं, सेक्शन टेस्ट मिलती हैं और मेरा गाइडेंस आपको मिलता रहता है। और यू कैन ज्वाइन द सुपर मॉक्स, द फीस द 2499 जिसमें आपको उसके वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको दिखने स्टार्ट हो जाते हैं और कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट क्लास मिलने स्टार्ट हो जाती हैं सुपर मॉक्स में। डिटेल्स आपको हमारे व्हाट्सएप पे या आप इस नंबर पे बात करके पता कर सकते हो। तो सुपर मॉक्स, दिस कोर्स हैज द टेस्ट एंड द वीडियो गाइडेंस, द बूट कैम्प हैज द डिस्कशन ऑफ टॉपिक्स, डिस्कशन ऑफ कॉन्सेप्ट एंड बहुत ज्यादा। आपके साथ मैं हमेशा बना रहूंगा, हमेशा गाइड करता रहूंगा। एंड चाहे आप किसी और कोचिंग को ज्वाइन करो या नहीं करो, आई पर्सनली बिलीव इंडिया में सबको प्रोफाइल मैपिंग तो लेना ही चाहिए। द प्रोफाइल मैपिंग ओनली इज 199। लास्ट ईयर बहुत सारे लोगों ने लिया था और हमेशा लोग लेते हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। 199 की कोर्स में आपको चैट सपोर्ट मिलता है, 999 के कोर्स में आपको मॉक्स मिलनी स्टार्ट हो जाती है, विद ग्रुप एक्सेस हो जाता है जिसमें आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट करते हो। 2499 का जो कोर्स है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है उसमें जाके देख सकते हो, उसमें एक्स्ट्रा क्लासेस मिलती हैं। और the most out course for the online is the 6999 boot camp। अगर आपने कहीं और ज्वाइन किया और आपको लगता है कि शायद वहां पे कुछ कमी हो रही है, दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल बैटल। दिस इज नॉट अ कॉस्ट, दिस इज एन इन्वेस्टमेंट। हम इन्वेस्ट करते हैं, फाइंड करते हैं मेंटोरशिप को और अपने आप को बेच देते हैं। कैट बाहर निकल गया है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। मैं सारे डिस्कशन को करता रहूंगा। मैं कैट का फॉर्म भर के आपको बताऊंगा कैसे फॉर्म भरते हैं, कहाँ क्या होता है, अगर आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। माई सेल्फ अमीन, मैंने हर एक स्टेज पे अपना बेस्ट देने की कोशिश की है और देता रहता हूँ। और मैंने यही माना है, अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो अपना बेस्ट देना होगा। यू गिव योर बेस्ट, आई एम गोइंग टू गिव माई बेस्ट एंड वी आर गोइंग टू क्रैक द बेस्ट रिजल्ट। थिंक कैट, थिंक एजुकेशन।